आपको लगता है क्रिप्टो खत्म हो चुका है। न्यूज़ खोलते हो, क्रिप्टो क्रैश, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई, और फिर आप सोचते हो बस ये गेम खत्म। लेकिन एक सच है जो कोई क्लियरली नहीं बोलता। जब आम लोग डर रहे होते हैं, तब स्मार्ट लोग क्वाइटली एंट्री ले रहे होते हैं। तो आज का सवाल सिंपल है, क्रिप्टो इंडिया में डेड है या एक हिडन अपॉर्चुनिटी? सबसे पहले रियलिटी समझते हैं। इंडिया में क्रिप्टो का स्टेटस थोड़ा अजीब है। ना ये कंप्लीटली लीगल है, ना इलीगल, मतलब एक ग्रे जोन। आप क्रिप्टो खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन उसे ऑफिशियली करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते। और यहीं से स्टार्ट होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रेगुलेशन कंफ्यूजन। गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर रोड मैप नहीं दिया। कल क्या होगा, बैन लगेगा या प्रॉपर रेगुलेशन आएगा, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता। और जब क्लैरिटी नहीं होती, तब फियर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग क्रिप्टो से दूर रहना प्रेफर करते हैं। उन्हें लगता है रिस्क ज्यादा है, बेटर अवॉइड। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है इंडिया में। जितना लोग डरते हैं, उतना ही लोग क्यूरियस भी हैं। गूगल पे सर्चेस देखो, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो सेफ है क्या, कौन सा कॉइन बाय करें। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, हाई क्यूरियोसिटी प्लस हाई फियर कॉम्बो। लोग जानना भी चाहते हैं, पर पैसा लगाने से डरते भी हैं। और यही कॉम्बिनेशन मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, बिटकॉइन टैक्सेशन प्लस रिस्क। इंडिया गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया, लेकिन टैक्स ऐसा लगा दिया कि आदमी खुद सोचने लगता है कि करूं या ना करूं। क्रिप्टो प्रॉफिट पे फ्लैट 30% टैक्स है, और सबसे शॉकिंग पार्ट, लॉस हुआ उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने 1 लाख कमाया और 1 लाख लूज किया, फिर भी आपको प्रॉफिट वाले पार्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। इसका सिंपल मतलब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोल रही है, कर लो इन्वेस्ट, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। और यहीं से रिस्क और भी रियल हो जाता है। अब एक ऑनेस्ट बात, क्रिप्टो कोई मैजिक मनी मशीन नहीं है। ये ओवरनाइट रिच बनाने का शॉर्टकट नहीं है। जो लोग 2021 के बुल रन में आए थे, उन्होंने सिर्फ एक साइड देखी। प्राइसेस ऊपर जा रही थी, सब प्रॉफिट दिखा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाता, नीचे भी आता है, और कभी-कभी ब्रूटली। इसीलिए बहुत लोग जो टॉप पे एंटर हुए, उन्होंने हैवी लॉसेस फेस किए। और वही लोग आज बोल रहे हैं कि क्रिप्टो स्कैम है। लेकिन क्या सच में स्कैम है, या प्रॉब्लम नॉलेज की थी? देखो, क्रिप्टो एक टूल है, जैसे स्टॉक मार्केट एक टूल है, जैसे रियल एस्टेट एक टूल है। अगर आप बिना समझे यूज करोगे तो लॉस ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, अपॉर्चुनिटी कहां है? क्रिप्टो का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कोई सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, ना बैंक, ना गवर्नमेंट डायरेक्टली। इसका मतलब पावर शिफ्ट हो रहा है सिस्टम से इंडिविजुअल की तरफ। और ये आइडिया इतना पावरफुल है कि दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। आज भी दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो स्पेस में एंटर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो तक लिमिटेड नहीं है। फाइनेंस, गेमिंग, सप्लाई चेन, डिजिटल आइडेंटिटी, हर जगह यूज हो रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। अब इंडिया की बात करें। इंडिया में यूथ पॉपुलेशन ह्यूज है, टेक अडॉप्शन फास्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्राउडेड लगता है, रियल एस्टेट एक्सपेंसिव है, तो नेचुरली अटेंशन क्रिप्टो की तरफ जाता है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, फियर। और ये फियर गलत भी नहीं है। स्कैम्स हुए हैं, फेक कॉइन्स आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों को मिसगाइड किया है, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना स्टुपिडिटी है। तो क्या करें, अवॉइड करें या एंटर करें? सच थोड़ा बैलेंस्ड है। अगर आप सोच रहे हो मैं अपनी लाइफ सेविंग्स क्रिप्टो में डाल दूंगा, तो ये डेंजरस है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो मैं सीखूंगा, समझूंगा और कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा, तो ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्रिप्टो में 3 टाइप के लोग होते हैं। जो बिना समझे एंटर करते हैं, लॉस। जो डर के वजह से कभी एंटर ही नहीं करते, मिस अपॉर्चुनिटी। जो पेशेंटली सीखते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। आपको डिसाइड करना है आप कौन सा बनना चाहते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्रिप्टो फास्ट मनी का गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। मार्केट साइकिल्स समझने का गेम है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशंस कंट्रोल करने का गेम है। जब मार्केट ऊपर जाता है, सबको लगता है जीनियस बन गए। जब मार्केट गिरता है, सबको लगता है सब खत्म। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स दोनों सिचुएशंस में काम रहते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है? क्रिप्टो इंडिया में डेड नहीं है, लेकिन ईजी भी नहीं है। ये एक रिस्की अपॉर्चुनिटी है, जहां रिवॉर्ड भी बड़ा हो सकता है और लॉस भी। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो क्रिप्टो आपके लिए ट्रैप है। अगर आप समझ के चलोगे तो ये फ्यूचर का एक पार्ट हो सकता है।
एंड में सिर्फ एक लाइन याद रखना, जहां लोगों को सिर्फ रिस्क दिखता है वहीं कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। आपका क्या मानना है, क्रिप्टो डेड है या नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी? कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल कंटेंट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वील कीप इट सिंपल एंड वील कीप इट रियल।